राघव बहुत आलसी आदमी था। उसके पास 3 बीघा जमीन थी, लेकिन वो कभी खेती नहीं करता था। उसे कोई काम करना अच्छा ही नहीं लगता था। उसकी इस आलसी आदत से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी। अभी भी पड़े पड़े सो रहे हो? पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम। हर किसान मेहनत करता है तभी घर में रोटी आती है, और तुम बस सोते रहते हो। क्या करूं भाग्यवान, मुझे तो बस नींद ही आती रहती है। बस बहुत हो गया। अभी के अभी बाहर जाओ और सारी जमीन जोत कर आओ। अगर काम पूरा नहीं किया तो घर में घुसने नहीं दूंगी। बीवी की बात सुनकर राघव डर गया, लेकिन आलस अभी भी नहीं गया था। अरे बाप रे, 3 बीघा जमीन, ये सोचकर ही नींद आ रही है। चलो थोड़ा सो लेता हूँ, फिर काम करूँगा। बस बहुत हो गया। अभी के अभी बाहर जाओ और सारी जमीन जोत कर आओ। अगर काम पूरा नहीं किया तो घर में घुसने नहीं दूंगी। अगर आज काम नहीं किया तो घर में घुसने नहीं देगी। अब तो काम करना ही पड़ेगा। राघव मजबूरी में खेत पर गया। धूप बहुत तेज थी और वो पसीने से तरबतर हो गया। बहुत प्यास लगी है, पहले पानी पी लेता हूँ, फिर काम शुरू करता हूँ। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। ओह बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दोगे? हाँ माँ, ये लीजिए पानी। मुझे बहुत भूख भी लगी है, कुछ खाने को है क्या? नहीं माँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने भी आज कुछ नहीं खाया, मेरी बीवी ने खाना नहीं दिया। ऐसा क्यों बेटा? मैं बहुत आलसी हूँ माँ, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। बूढ़ी माँ उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो सकती है अगर तुम मेरी बात मानो तो। बताइए माँ, मैं क्या करूँ? आज तुम अपनी पूरी जमीन जोत दो और उसमें धान बो दो। हर बीघा में 1 सोने का धान उगेगा और धीरे धीरे तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या सच में माँ? सोने का धान? हाँ बेटा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। राघव के मन में लालच जाग गया। अब तो मजा आ जाएगा, जब मन करेगा सोऊंगा और सोना भी मिलेगा। राघव दौड़ते हुए घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सच बोल रहे हो ना? सपना तो नहीं देखा? नहीं, सब अपनी आंखों से देखा है। तो फिर देर किस बात की? अभी जाकर सारी जमीन जोतो। आज ही सब काम खत्म होना चाहिए। अब राघव और उसकी पत्नी दोनों खेत में काम करने लगे। दिन रात मेहनत करने लगे। राघव और उसकी पत्नी सीमा अब दिन रात मेहनत करने लगी। राघव जो पहले हमेशा सोता रहता था, अब सुबह होने से पहले ही खेत पहुंच जाता था। उठ जाओ, सुबह हो गई है, खेत में पानी डालना है। अभी तो अंधेरा है, सूरज भी नहीं निकला। अगर धान अच्छा नहीं उगा तो सोना कैसे मिलेगा? चलो जल्दी। दोनों ने मिलकर खेत की खूब देखभाल की, पानी दिया, घास साफ की और दिन रात मेहनत करते रहे। कुछ दिनों बाद उनका खेत हरे भरे धान से लहराने लगा। जब सूरज की किरणें धान पर पड़ी तो पूरा खेत सोने की तरह चमकने लगा। अरे वाह भाग्यवान, देखो तो सही, बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हमने सच में सोना उगा लिया। लेकिन इतने सारे धान में से सोने वाला धान कैसे पहचानेंगे? चुप रहो, अगर किसी ने सुन लिया तो सब हमारा सोना ले जाएंगे। दोनों ने फैसला किया कि वो जल्दी जल्दी सारा धान काटकर घर ले आएंगे। इतना सारा काम अकेले कैसे होगा? मैं कुछ लोगों को बुला लाता हूँ। पागल हो गए हो क्या? अगर लोगों को पता चल गया तो सारा सोना चला जाएगा। हम दोनों ही करेंगे ये काम। दोनों दिन रात मेहनत करके सारा धान काटने लगे। तभी गांव के कुछ लोग वहां आ गए। अरे राघव, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। लगता है सबसे ज्यादा धान तुम्हारे खेत में है। बस ऐसे ही मेहनत का फल है। हम भी मदद कर देते हैं धान काटने में।
नहीं नहीं, हम दोनों कर लेंगे, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। गांव वाले चले गए और दोनों ने चैन की सांस ली। आखिरकार उन्होंने सारा धान काट लिया और घर ले आए। अब दोनों बेसब्री से सोने का धान ढूंढने लगे। अरे, यहाँ तो कहीं भी सोना नहीं है। मैंने भी पूरा देख लिया, कहीं भी सोना नहीं मिला। दोनों बहुत निराश हो गए। आप क्या करेंगे? इतना सारा धान फेंक तो नहीं सकते। चलो इसे बेच देते हैं। राघव ने एक व्यापारी को बुलाया। वाह, बहुत बढ़िया फसल उगाई है तुमने। मैं इसका अच्छा दाम दूंगा। व्यापारी ने धान के बदले बहुत सारे पैसे दिए। अरे, इतना सारा पैसा? हाँ, लेकिन सोना तो नहीं मिला। लेकिन अगर सोना मिलता भी तो क्या हमें इतना पैसा मिलता? शायद यही हमारा असली सोना है। तभी उन्हें बूढ़ी माँ की बात समझ में आई। असल में धान ही हमारा सोना है, मेहनत ही असली धन है। सही कहा। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। उस दिन के बाद राघव ने मेहनत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। सीख, मेहनत ही असली सोना है। आलस इंसान को गरीब बनाता है और मेहनत उसे अमीर।